नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्ट्रगल इन लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम आपको एक नई टॉपिक गुणनखंड के बारे में बताते हैं। इतना आसान तरीका और कि आपका पूरा का पूरा डाउट एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसको करते कैसे हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखते हैं इसको करते कैसे हैं। सबसे पहले हम एक बहुपद ले लिए हैं 4x² - 5x + 1। हमें इसका गुणनखंड करना है और गुणनखंड के हमें इसका आंसर लाना है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले इसमें कुछ बातों को आपको बहुत ही ध्यान देना होगा। सबसे पहले इस लास्ट वाले अंक का इस शुरू वाले अंक में गुणा कर दीजिए। तो 1 का गुणा 4 में करिएगा तो 4 ही आएगा। उसको आपको जो 4 आया उसको आपको ध्यान में रखना है, बस लिखना कहीं नहीं है। आपको इतना ध्यान रखना है कि हाँ ये 4 आया है। अब हमें ऐसी दो संख्याएं लेनी होंगी कि जिनको जोड़ दें तो 4 हो जाए और जिनका गुणा कर दें तो 4 हो जाए और उनको जोड़ दें तो 5 हो जाए। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि जोड़ने पर ही क्यों आ रहा, क्योंकि हमारा लास्ट का ये अंक बता देता है कि हमें जोड़ कर लाना है या फिर घटा कर। तो यहाँ देखिए, यहाँ चिन्ह जोड़ का है, इसीलिए हमें जोड़ करके 5 लाना होगा। और पूरा का पूरा प्रोसेस हम बीच के अंक में करेंगे, लास्ट का और शुरू का अंक उसी तरह लिख दीजिए। तो यहाँ लिखते हैं हल। अब देखते हैं इसको करते कैसे। 4x² उसी तरह लिख दीजिए, यहाँ चिन्ह माइनस लगा दीजिए। हमें इसी 5 में पूरी का पूरा ध्यान देना है, तो हम 5 है। अब ऐसी दो संख्या लीजिए जिनका गुणा कर दे तो 4 है और जोड़ दे तो 5। तो जाहिर सी बात है कौन कौन संख्या होंगी, 4 + 1। अब 4 में 1 जोड़िए 5 हो रहा, 4 और 1 का गुणा करिए 4 आ रहा। हाँ, अब यहाँ लिख देंगे x, जो ये x है इसको यहाँ लिख दीजिए प्लस का 1, ये कर दिए। अब इसको उसी तरह लिख दीजिए 4x² माइनस, यहाँ चिन्ह प्लस है, ये अंदर गुणा कर देगा तो प्लस माइनस का 4 और इधर से x इसमें आ जाएगा 4x। अब ये प्लस माइनस और x का 1 ही में गुणा करेंगे तो x 1 कम x और प्लस का 1। अब क्या करेंगे, हमें दो संख्याओं में कॉमन लेना होगा। तो दोनों में देखिए क्या है कॉमन, 4, और दोनों में क्या है x। तो 4x कॉमन ले लिए, तो 4 तो पूरा चला आया। यहाँ से 2x थे, x की पावर 2 था, तो x की पावर 2 में से 1 x बाहर आ गया, तो अभी 1 x यहाँ बचा और माइनस। और ये 4x पूरा चला आया क्या यहाँ, तो हम यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा। अब माइनस यहाँ जो चिन्ह होगा उसको उसी तरह लगा दीजिए। अब इन दोनों में कॉमन लेना है सेम संख्या। तो यहाँ देखिए x है, यहाँ x है नहीं, तो यहाँ x के आगे 1 छिपा रहता है हमेशा, तो यहाँ 1 ले लीजिए कॉमन। अब यहाँ 1 है तो यहाँ क्या बचेगा, जब x बचा तो यहाँ x उसी तरह रख दीजिए और यहाँ प्लस माइनस इस चिन्ह का गुणा करवाइए, बस प्लस माइनस और 1 का 1 में भाग देंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ 1 रख दीजिए। अब चेक करिए, अगर आपके दोनों ब्रैकेट सेम मिल रहे हैं यहाँ और यहाँ, तो समझ लीजिए आप सही लगाए हैं। तो देखिए यहाँ और यहाँ के दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को ले लीजिए x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में जो हमने कॉमन लिया संख्याओं को उसको आप लिख दीजिए 4x - 1। यही इसका आंसर। यदि ये प्रश्न समझ नहीं आया तो हमें एक और उदाहरण लेते। यदि ये प्रश्न आपको समझ नहीं आया है तो हम एक और उदाहरण लेते हैं और आपको बताते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे कोई भी आप एक अंक लीजिए, 12x² + 17x + का 6। अब हमें उसी तरह करना होगा। सबसे पहले इस 6 का इस 12 में गुणा कर लीजिए, तो 12 × 72। आपको ध्यान रखना है कि 72 हमारा आया है, आपको इसको लिखना कहीं नहीं है। तो 72 आया, 12 और 6 का गुणा 72 आया। अब हमें दो ऐसी संख्या लेनी है कि जिनका गुणा कर दें तो 72 आए और यहाँ चिन्ह किसका, जोड़ का, तो जोड़ दें तो 17 हो जाए। अब देखिए वो संख्याएं कौन कौन सी हैं। इसे यहाँ हमें इसको हल करना है, तो पूरा जो शुरू का अंक और लास्ट का अंक उसी तरह इसको लिख देना है। तो लिखिएगा 12x² और यहाँ चिन्ह प्लस का लगाइए। इस 17 को हम क्या लिख देंगे, 8 + 9, यहाँ कर देंगे x और प्लस का 6।
अब देखिए 8 और 9 को जोड़ दीजिए 17 हो रहा, और 8 और 9 को गुणा करिए 72 आ रहा जी। तो जाहिर सी बात है हमारी 8 और 9 संख्याएं होंगी। अब आपके मन में ये डाउट हो सर हमारा 9 को पहले क्यों नहीं लिख सकते? क्यों नहीं, आप चाहे जिसको पहले लिख दीजिए। जोड़ की संख्याओं में आप 9 या 8 में से किसी भी संख्या को आप पहले लिख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं आगे का प्रोसेस। यहाँ लिखेंगे 12x² और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 8x और प्लस का 9x और प्लस का 6। अब दो अंकों में हम कॉमन लेना है। देखिए 12 और 8 दोनों किससे कटेंगे? 4 से। तो यहाँ 4 और दोनों में क्या है x, तो 4x कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ 4 का भाग करिए 12 में, कितनी बार में 12 कटेगा? 4 से, 3 बार में। तो यहाँ 3 रखिए और यहाँ x की पावर 2 थी, एक x चलाया तो यहाँ एक x अभी बचा प्लस। अब इस 4 का भाग 8 में करिए, 8 2 बार में कटे तो यहाँ 2 रखिए। अब x पूरा का पूरा आ गया बाहर तो यहाँ कुछ नहीं बचा है। अब यहाँ प्लस, इन दोनों में कॉमन क्या है? x है, यहाँ x तो नहीं है तो कॉमन x नहीं होगा। अब बताइए 9 और 6 दोनों किससे कटेंगे? दोनों 3 से कटेंगे, तो हम इन दोनों में 3 कॉमन ले लेते हैं। अब इस 3 के इस 9 में भाग दीजिए तो 3 बार में कटेगा और ये x उसी तरह लिखा रह दीजिए और प्लस लगाइए चिन्ह। अब 3 का भाग इसमें करिए 6 में, तो 3 दूना 6 तो 2 बार में, तो यहाँ 2 रख दीजिए, ये हो गया। अब चेक करिए क्या दोनों ब्रैकेट सेम है जी। यदि दोनों ब्रैकेट सेम है तो आप इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को ले लीजिए 3x प्लस का 2 और दूसरे ब्रैकेट में आप ले लीजिए 4x प्लस का 3। यही इसका आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।